हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज चल रहा है, जिसमें हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स तक का करा दिया है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो मैटर्स, यानी कि जो मैटर वाले होते हैं, जो इसमें पृष्ठ तनाव केशिकत्व के बारे में रहता है, उसके बारे में वीडियो है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ आपको बताते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें। आधे अधूरे में छोड़ने से मतलब आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि आप पूरा देखेंगे तो आपके पास एक वीडियो का मतलब क्वेश्चन का एक सेट भी हो जाएगा आपके पास, कि प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर से इस मतलब किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उसका आपके पास एक आइडिया भी हो जाएगा। तो ठीक है। और हाँ, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो, इसमें ऑप्शन ए मतलब ए दिया है ए दिया है किसी को केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाना, यानी कि जो हम दीपक जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, उसका जलाना मुश्किल हो जाता। दूसरा दिया, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग को पता होगा, यदि केशिकात्व की घटना नहीं होती तो हमारे पास क्या होता? एक केरोसिन दीपक का जलाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये वाला बात सही है। दूसरा दिया है कि कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाते। देखिए, हमारे पास इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी केशिकत्व के कारण ही होता है। बड़े पेड़ पौधे जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इसमें एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है नीचे से जड़ से वो जल लेकर पत्तियों तक ले जाता है, और जो फ्लोएम होता है पत्तियों से बना हुआ भोजन को पूरे पौधे में ले जाता है। यानी कि ये जो क्रिया होती है, यह एक प्रकार का केशिका तो ही होता है। यानी कि इसमें ये ही भी सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। यानी कि इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1, 3 और 4 सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोली आकृति का कारण है। जो वर्षा की बूंद होती है वो गोली आकृति में क्यों गिरती है? इसका भी कारण हमारे पास क्या है? पृष्ठ तनाव ही होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को शायद पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव एक प्रकार की ऐसा मतलब फोर्स होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो किसी भी मतलब जो किसी भी सतह को कम से कम क्षेत्रफल करने का मतलब पृष्ठ तनाव किसी भी वस्तु की एक ऐसी ऊर्जा होती है जो अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है। यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है ना, ये वर्क अपान एरिया होता है। जब इसे पूरा हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है पृष्ठ तनाव को यदि हम टी से डिनोट करें तो पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है F/L। यानी कि इसके अनुसार ये होता है कि किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक लाइन के लंबवत जो बल कार्य करता है, उस बल को ही हम पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? इसका भी कारण मतलब देखिए, इसमें कारण तो केशिका तो है, कारण का केशिका तो है, लेकिन केशिका तो भी क्यों होता है? केशिका तो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है।
आप लोग देखे होंगे बुलबुला, जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब होता है ना वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोली आकृति का कारण क्या है? इसका कारण भी क्या है? पृष्ठ तनाव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, यानी कि यहाँ पे ये नदी है और यहाँ पे ये बड़ा सा सागर है, यदि कोई जहाज इस नदी से सागर में जाएगा तो क्या होगा? वह कुछ नीचे जाता है, कुछ ऊपर जाता है, उसी तल पर रहता है, समुद्र की तली में डूब जाता है। तो क्या होता है, जब हम किसी भी नदी से समुद्र में ले जाते हैं अपने जहाज को तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, इसका भी कारण हमारा पृष्ठ तनाव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुई पानी में डूब जाती है, एक सुई पानी में डूब जाती है, बल्कि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि जहाज सपाट होता है। सपाट का मतलब फ्लैट। ठीक, अगला दिया है, सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। देखिए मतलब, और सुई का आपेक्षिक घनत्व तो उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है, प्लमन का एक सिद्धांत है, उस पर आधारित होता है। हमारा मतलब आगे एक चैप्टर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी आधारित है, वो वाला जब चैप्टर हम कराएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्लमन का सिद्धांत और आर्किमिडीज का सिद्धांत हम समझा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है इसका घनत्व तो पानी के तेल की अपेक्षा कम होता है, यानी कि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा। समान आकार प्राप्त करने के छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? हमारा शरीर डूब जाएगा। इसका भी कारण पृष्ठ तनाव होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में हम आपको समझाएंगे कि पृष्ठ, जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसका आपेक्षिक घनत्व कैसे बदल जाता है, तो हम आपको उस वाले चैप्टर में बता देंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लमन का सिद्धांत कैसे होता है, जब हम किसी भी वाटर को, लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका आपेक्षिक घनत्व कैसे चेंज होता है, ये भी हम बता देंगे उस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं। इसको तो आप अपने मतलब घर पे भी एक्सपेरिमेंटली देख लेंगे। जैसा कि यदि आप चाय बना रहे हैं तो वो मान लीजिए चाय, यदि मतलब चाय पत्ती और चीनी नहीं डाले हैं तो वो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा या क्वथनांक बॉयल होने लगेगा। लेकिन उसमें जब आप चीनी डाल देते हैं तो उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सयान है? सयान का मतलब विस्कस। विस्कस का मतलब क्या हुआ? यानी कि उसे बहने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि ये फ्लो नहीं कर सकता, फ्लो करने में उसे दिक्कत होगी। पानी, हाँ मतलब दिक्कत तो होती है पानी को भी फ्लो करने में। एल्कोहल, देखिए एल्कोहल मतलब पानी से कम विस्कस होता है। गैसोलीन, ये भी, लेकिन इसमें जो शहद है ना इसका सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होता है, यानी कि इसको फ्लो करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका भी कारण हमारे पास क्या है? पृष्ठ तनाव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? यह भी एक संयंत्रता के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में।
देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा शीतकाल में। ऐसा क्यों होगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो उसका आवर्तकाल होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी होता है, यानी कि जो टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल होता है। यानी कि एल यदि बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, यानी कि टी बढ़ेगा यानी कि जल्दी जल्दी वो आवर्त करेगा, यानी कि तीव्र गति से चलने लगेगा। आवर्त बढ़ने का मतलब यहाँ पर है यदि यहाँ से यहाँ आने में यदि 2 मिनट लग रहा है, यदि आवर्त काल बढ़ जाएगा उसका तो और जल्दी जल्दी करेगा, यानी कि और ग्रीष्म काल में मतलब धीरे धीरे करेगा। चूँकि आपको ग्रीष्म काल में पता होगा कि ग्रीष्म काल में किसी भी वस्तु की लंबाई घट जाती है। जब उसकी लंबाई घट जाएगी तो टी डायरेक्टली देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो टी होता है टी डायरेक्टली अंडर रूट एल होता है, यानी कि जब एल घटेगा तो टी भी घटेगा। जब टी घट जाए यानी कि आवर्तकाल जब घट जाएगा तो क्या होगा, आवर्तकाल जब घट जाएगा तो यानी कि जल्दी जल्दी काम कर। जब ये टी एल बढ़ेगा तो ये टी भी बढ़ जाएगा, यानी टी बढ़ जाएगा यानी कि आवर्तकाल, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर इधर जाने में ज़्यादा टाइम, यानी कि इसका आवर्तकाल जब बढ़ जाएगा तो ये सुस्त हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे चलेगा। जब इसकी लंबाई घट जाएगी यानी कि एल जब घट जाएगा तो टी भी घट जाएगा। जब टी भी घट जाएगा यानी कि यहाँ से आने में यदि 2 सेकंड लग रहा है तो अब इसे क्या 1 सेकंड ही लग रहा है, यानी कि क्या काम करेगा, अब जल्दी जल्दी काम करेगा। यानी इस वजह से जो पेंडुलम की घड़ी होती है वो शीतकाल में तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटने का कारण क्या है। यानी कि साबुन का बुलबुला आप कभी देखे होंगे कि साबुन का जब बुलबुला रहता है उसमें थोड़ा सा चमकीला सा दिखाई देता है, उसका कारण व्यक्तीकरण होता है, जिसे इंटरफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो उसका पृष्ठ ऊर्जा क्या, उसका पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है पृष्ठ ऊर्जा यानी पृष्ठ तनाव से ही, और पृष्ठ तनाव का मतलब ये होता है वो अपनी ऊर्जा कम से कम करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उसका पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के प्रवाह के लिए किस या किन तरह या तरहों का पेन का यूज करें। उसके लिए हम फाउंडेशन पेन का यूज करते हैं, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है। द्रव की, अब देखिए यहाँ पे द्रव की अवस्था आपको 3 पता होगा, एक तो हमारे पास ठोस, द्रव और गैस, ये 3 पता होगा। लेकिन द्रव की 2 अवस्थाएं और होती, एक होता है हमारे पास प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे मतलब RS बोस करके, SN बोस करके नाम है, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब इसे खोज दिया था। BEC की मतलब भले ही इसे बता दें कि BEC नाम का भी कोई अवस्था होती है, लेकिन अमेरिकन वैज्ञानिकों ने 2001 में BEC की खोज की थी। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अधिकतम 5 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, अभी देखते हैं इसे। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं। कोलाइडी पदार्थों की अपेक्षा बड़े कण से बने होते हैं। देखिए तो इसका क्या होगा, देखिए हमें पता है कि कोलाइडी पदार्थों के अपेक्षा बड़े कणों से बने, यानी कि ये वाला बात सही है। सभी पदार्थों के बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं, ये भी सर। कोई पदार्थ जो स्थान घेरती है, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ बोलते हैं हम। लेकिन ये जो वाला बात बोली है ना प्लाज्मा वाला, वो गलत है। क्योंकि जो प्लाज्मा होता है ना, हम ठोस द्रव यानी कि एक मिनट, यानी कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है ना, यानी कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और बीईसी को जब हम गैस को इतना ज़्यादा हम तापमान बढ़ा देते हैं, गैस का जब इतना ज़्यादा तापमान बढ़ा दिया जाता है ताकि उसके अणु आयनित अवस्था में आ जाए तो हमारे BEC अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन यदि ठोस को हम इतना ज़्यादा ठंडा कर दें कि -273 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं तो हमें प्लाज्मा प्राप्त होता है। उच्च ताप में निम्नतम ताप पे प्राप्त होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है।
यानी कि इसमें ये वाला सही होगा इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। बस इतना ही क्वेश्चन था। और ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मैथ का भी हमने क्वेश्चन सीरीज चला रखा है, आप उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू।